गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 4A का प्रश्न क्रमांक संख्या 32 कराने जा रही हूँ बच्चों। इसके पहले के क्वेश्चन मैंने पहले के वीडियो में डाल दिया, आप वहाँ जाकर देख लेना। और बच्चों इसी चैनल पर मैं आओ टेंस सीखे के नाम से टेंस भी कराती हूँ, तो आप उसको भी देख लेना। और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, है ना। देखो क्वेश्चन है हमारे पास 2x - 3 अपॉन में x - 1 फिर -4 ब्रैकेट में है x - 1 और अपॉन में 2x - 3। देखो ये दोनों नंबर सेम है, बस ये ऊपर है ये नीचे है ना। इज इक्वल्स टू 3 है। यहाँ दिया हुआ है कंडीशन आपको कि x इज नॉट इक्वल्स टू 1, मतलब x 1 के बराबर नहीं होना चाहिए और 3/2 के बराबर नहीं होना चाहिए ना। तो सबसे पहले देखो हल करते हैं इसको क्वेश्चन आप फिर से यहाँ उतार लेना। सबसे पहले देखो इस नंबर को, ये जो नंबर है 2x - 3 और अपॉन में x - 1, इसको हम कुछ नंबर मान लेते हैं ना। तो जैसे हमने इसको मान लिया कि माना 2x - 3। क्यों मान रहे हैं ऐसा हम? क्योंकि हमें द्विघात के रूप में लिखना है ना इसको। तो इसके लिए हमारे पास इसको हमने a मान लिया, इस पूरे नंबर को हमने क्या मान लिया? a मान लिया, है ना। तो अब आपका देखो ये द्विघात के समीकरण के रूप में हो जाएगा। कैसे? ये पूरा हमारे पास क्या हो गया? ये पूरा हो गया हमारे पास a। फिर यहाँ देखो ये माइनस है ना, -4 और ये ब्रैकेट का नंबर ये कितना हो गया? देखो ये इसका उल्टा है। उल्टे का मतलब हम इसको उल्टा लिख सकते हैं, यानी जो भी नंबर है वो हमारा उल्टा हो जाएगा। तो उल्टा जैसे ये हमारा a था तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/a, है ना, और इज इक्वल्स टू 3। अब इसको 4 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ देखो ये हमारे पास a हो गया। ये माइनस का देखो 4 × 1 = 4a और इक्वल्स टू 3। अब अभी देखो ये भिन्न में है ना, और यहाँ भिन्न में नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको, और सबसे पहले इधर वाला जो ये नंबर है इसको भी आप इक्वल के इधर, या देखो पहले इसको सॉल्व कर लो। यहाँ हमने इसको इसके नीचे अपॉन में 1 लगा दिया। अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा a। तो इनको आप चेंज कर लेते हैं। देखो एलसीएम हमारे पास हो गया a, है ना, और इसको हम a से मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे, तो ऊपर भी हम a से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हमने इसको ऊपर से a से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया हमारे पास a²। ये वाला नंबर देखो यहाँ ये जो 3 है, ये 3 भी आप इक्वल के इधर इधर ले आओगे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा? इसको, अच्छा चलो पहले इसको कर लेते हैं माइनस। ये देखो इसके नीचे 4 है, इसको 4 लिख दो, इक्वल्स टू हो गया 3, है ना। अब ये देखो ये a जब यहाँ इसमें साथ भाग हो रहा है तो दूसरी साइड चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये a आपका इधर चला जाएगा तो ये 3a हो जाएगा। इसको आप यहाँ से a ख़त्म करके दूसरे राउंड यहाँ लिख दो तो क्या बन गया आपके पास? ये बन गया आपके पास a² और ये 3a हो जाएगा ना। 3a को, क्योंकि हमें द्विघात के रूप में लिखना है तो 3 को हम इधर ले आएंगे 3a को। तो 3a किसका है? माइनस का है, हमने लिख दिया यहाँ माइनस का 3a। ये देखो ये ऐसे बन जाएगा, यहाँ पर ये बन जाएगा हमारे पास a² माइनस का 4 इक्वल्स टू 3a। अब इस 3a को हम यहाँ ले आए नीचे, है ना। तो ये हमारा प्लस का था, इधर माइनस का हो गया। ये वाला वैसे का वैसे 4 रहने दो और इक्वल्स टू में 0 कर दो। अभी आपका द्विघात के रूप का हो गया ना। अब हमें इसका शून्यक निकालना है। शून्यक निकालने के लिए वही देखो कि 4 को इससे मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास हो जाएगा 4 × 1 = 4। 4 का एलसीएम होता है आपका 2 × 2, मतलब इसी नंबर से कुछ ऐसा नंबर बनाना है कि मल्टीप्लाई कर दे तो 4 आ जाए और प्लस या माइनस कर दे तो माइनस का 3 आ जाए। सबसे पहले तो इस नंबर को a² को वैसे का वैसे लिख दो, a² लिख दिया। आप नंबर एक बना लो, देखो 4 और दोनों के साथ a लगा देना, ये लगा दिया 4। अब एक दूसरा नंबर और क्या ले सकते हो? एक 1a ले लो, तभी तो देखो 4 × 1 = 4 और 4 में से 1 माइनस हुआ तो बचा 3 और साइन हमेशा बड़े वाले का होता है। -4 इक्वल्स टू 0 हो गया। अब इसमें से कॉमन ले लो। कॉमन हमारे पास, इसके पास भी a है, इसके पास भी a है, तो कॉमन ले लिया हमने a। तो हमारे पास इसके पास 2a था, 1a बचा, a बाहर चला गया, इसका 4 बचा। इसी वाले नंबर को यहाँ लिख दो a - 4। अब बीच में आप नंबर ले लो, देखो प्लस का 1, क्योंकि 1 यहाँ आ गया तो ये a बचा और यहाँ पर सेम वही नंबर। अब यहाँ ये लिख दो a - 4 इक्वल्स टू 0। तो a इक्वल्स टू प्लस का 4, मतलब एक a का मान ये निकल आया और दूसरा ये देखो a + 1 इक्वल्स टू 0। तो a इक्वल्स टू माइनस का 1, है ना। दूसरा a का मान हमारे पास ये निकल आया। अब हमने क्वेश्चन में माना था, यहाँ लिख दो, माना था कि
2x माइनस 3 अपॉन में x माइनस 1 इक्वल्स टू a, हमने यही माना था ना। अब यहाँ पर हम a का मान रख देंगे। सबसे पहले क्या लिख देंगे, देखो यहाँ लिख दो a बराबर आप -1 रखने पर, है ना। a बराबर जब हमने -1 रखने पर, तो यहाँ वैल्यू हो गई देखो 2x माइनस 3 अपॉन में x माइनस 1 इक्वल्स टू -1 हमने रख दिया, है ना। अब इसके नीचे भी समझ लो एक 1 लगा दिया हमने, 1 नीचे लगा सकते हैं हम, कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ता। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया हमारे पास। इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो आ गया हमारे पास 2x। देखो 2x माइनस 3 1 से मल्टीप्लाई करें, सेम नंबर आ गया। इक्वल का साइन लगा दो। यहाँ देखो ये माइनस है ना, माइनस के नंबर से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का है, क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और यहाँ पर ये माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा। ये नंबर हमारे पास चेंज हो गया। अब इसको इक्वल के इधर ले आओ, ये 2x वैसे का वैसे रहने दो, ये माइनस का है इसको इधर इधर ले आओ, क्योंकि x की वैल्यू को एक साथ रख देंगे। और इसको ये 1 वैसे का वैसे रहने दो, ये जो 3 है 3 को दूसरी साइड भेज दो, 3 प्लस का 3 इधर चला गया, तो ये देखो 2x में से 1x चला गया, 2x नहीं 2 चला प्लस है ना, तो 2x ये हो गया 3x इक्वल्स टू 3 में 1 जोड़ दिया 4। फिर देखो 4, ये x को खाली रख दो और 4/3, ये आपके पास एक मान आ गया जब हमने x बराबर -1 रखा था, है ना। अब यहीं पर देखो इधर इस बार x बराबर, यहाँ देखो a बराबर कितना था, दूसरा हमारी वैल्यू थी 4, है ना। a बराबर 4 रखने पर, जब हमने a बराबर 4 हम रखेंगे तो हमारी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ लिख दो फिर से, ये आपका हो गया देखो 2x माइनस 3 अपॉन में x/1 इक्वल्स टू हमने मान लिया 4, है ना। इसके नीचे भी 1 लगा दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्रॉस कर देंगे तो ये वाला नंबर 2x माइनस 3 और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये देखो 4 और ये x माइनस 1 इधर लिख दिया। फिर इसको वैसे लिख दो 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 4 से इसको मल्टीप्लाई करा 4x प्लस माइनस माइनस और 4 1 जा 4, है ना। अब एक x की वैल्यू को एक साथ रख दो, देखो यहाँ लिख दिया हमने 4x, 2 को इधर भेज दिया तो कितना हो गया माइनस का 2x। अब देखो ये नंबर हमने नहीं छेड़ा है ना, इसको हमने चेंज करा, इसको इक्वल के दूसरी साइड भेजा है। अब इसके बाद फिर से जो दूसरी साइड भेजना है, उसके बाद देखो ये नंबर इस बार हमने लिख दिया माइनस का 3 और इसको माइनस का 4 को दूसरी साइड भेज दिया ना, तो ये प्लस का 4 हो गया। तो आपके पास क्या बन गया, 4 में से 2 माइनस हुआ तो बचा 2x और इधर 4 में से 3 माइनस हुआ तो बचा 1, तो x इक्वल्स टू हो गया 1/2। ये आपके दो मान हो गए जो इन्होंने इसकी वैल्यू पूछी थी, x के 2 शून्य, ये दोनों x के शून्य हो गए। बच्चों क्वेश्चन फिर से समझ लो, और अगर कहीं कुछ आपको कुछ किसी में क्वेश्चन में कहीं किसी लाइन में डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और बच्चों मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर कर देना, है ना। मैं नगीन प्रकाशन के सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही देती रहूँगी। और आओ टेंस सीखे पे टेंस भी देख लेना बच्चों, है ना। बाय बच्चों।